गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो भी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरुदेव आप ही के हैं। आप सबको पहचानते हो, लेकिन सद्गुरुदेव को आप नहीं पहचानते हो। पूरे संसार को सद्गुरु जो है पूरे संसार का है। जो उपदेश लिया है वो तो जानता है, और जो नहीं लिया है उसके भी सद्गुरु हैं। एक गुरु तीन लोक में, एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने कहीं आत्म उर्धार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण सुन लो। बहुत पहले की बात है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 साल पहले की बात होगी। एक गुरु भाई हैं, तो वो इस सत्संग में हम लोगों वाले में नहीं जुड़ पाते हैं। बहुत सारी स्थितियां हैं, तो जो है उनके घर जो है हम लोग गए थे सत्संग में। तो जो है अब हम लोग 2-3 लोग थे। एक बिहारी भाई साहब हैं और भी थे। तो सत्संग में पहले वो लिस्ट बनती है, कौन कौन है भजन जो है गाएंगे। एकदम सच्ची घटना है ये। तो जो है उस सबका नाम लिख लिया गया, और जो है ये एक प्रयोग था। तो बोले कि जो है सबको जो है टाइम जो है इसमें पहले ही डाल दीजिए, कौन कितना समय तक बोलेगा। आप भेद समझिए। जैसे ये सत्संग हो रहा है, तो ये तो ऑनलाइन सत्संग है। पूरे लगभग
भारतवर्ष में ही जो चल रहा है। कोई बम्बई से भी है जुड़ा हुआ है, कोई दिल्ली से भी है, कोई बिहार से भी है, कोई झारखंड से भी है, कोई यूपी से भी है, और जो है कहाँ कहाँ के लोग हैं तो भारत के ही। एक विदेश की भी थी, वो भी जुड़ी थी, 2-3 दिन जो है जुड़ी। लेकिन अब सदगुरु की महिमा तो जो है, लेकिन वो तो उनके घर में ही हो रहा था सत्संग जो है। उस समय पहली बार आश्रम से वो कैसेट निकले थे भजन के जो है, तो वही दूर से जो है बज रहा था। हम लोग जो है गांव में जाते हैं तो जो है अभी शुरू में जो है वो कैसेट निकला था भजन, उसमें 10, 11, 12 जो है तो जो भजन गाए थे। अब क्या नाम है हमें उतना पता नहीं, तो दूर से ही जो है आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। फिर हम लोग गए हैं वहाँ, और जो है वही जो है वो टाइम बनाया गया। ये कितना बोलेंगे, भजन देंगे 5 मिनट, कुछ ऐसा मतलब समय जो है पहले ही जो है निर्धारित करके, और वो जो है लिख दिए। बिहारी भाई साहब ने वो लिख करके दे दिया और बोला जो है इसी पर आप ध्यान दीजिएगा। आप भेद को समझिए कि मतलब लोग ज़्यादा देर तक न बोल पाए तो जो है मेरे को वो जो है पर्ची दे दिए कि ये जो है पर्ची पकड़ लीजिए, और इससे अधिक जो है अब उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। अब उसमें छोटे बड़े का तो हमें पता नहीं था, लेकिन जो है वो पर्ची में जो है जितना मिनट उनको दिया गया था, किसी को 5 मिनट, किसी को 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट, किसी को 10 मिनट, तो पर्ची में जो है जेब में रख लिया, और घड़ी जो है उसमें टाइम जो है मैं डाल देता था। जैसे यहाँ होता है अब आप भजन सुनाइए, तो जैसे आप शुरू करते हैं वही मेरे पास तो वो था इलेक्ट्रॉनिक वाला वो घड़ी, पहले जो 5:45, 3:45, 2:45 जो बताती थी। मैं भी, मेरे को भी शौक था, मैंने भी लिया था वो घड़ी जो है। अभी तो मैं घड़ी पहनता ही नहीं, क्योंकि मोबाइल से ही काम चल जाता है। तो जो है मैं उसमें लिख दिया, जैसे ही वो जो है भजन शुरू करते मैं कागज़ और कलम लेकर के उसमें डाल दिया टाइम जो है। एकदम पूरा सत्संग जो है ख़त्म हो गया, और जितना जितना मिनट बोला गया था उन लोगों ने उतना ही मिनट बोला। यही जो है सद्गुरु की महिमा है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा स्वराज। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा स्वराज। तो हमको पर्ची दिए कि आप इसको नोट कर लीजिए, और कोई जो है ज़्यादा बोलने ना पाए। तो जो है मैं तो खाली बस जैसे ही वो शुरू हुआ और मैं टाइम डाल देना, और जैसे ही ख़त्म हुआ वो टाइम डाल देना। मैं तो घड़ी को देख रहा था, आप भेद नहीं समझ रहे। वहाँ जो है पूरा गांव के लोग जुटे हुए थे, तो भजन गाने वाले सब थोड़ा होता है।
वह तो कोई सदगुरु का प्रेमी होता है। तो वो जो है 15-20 नाम जो है आए थे भजन गाने के लिए। तो जो है वो सबका जो है वो नाम जो है, नाम के आगे मैं तो टाइम जो है नोट कर रहा था, मेरे पास ये भी नहीं था बोलने के लिए। तो जैसे हम लोग लिखते हैं 5:45 और फिर जैसे उन्होंने ख़त्म किया जो है 5:10, अब भेद को समझिए। तो जो 5:45 और उन्होंने बंद किया मान लो 6:15 पर, आधा घंटा हो गया। तो ऐसे ही मैं खाली जो है वो घड़ी देख करके, और मैं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ी, हाँ चलिए वो भजन सुनाइए, और जो है वो लोग बोल रहे थे, मैं तो पर्ची पर लिखते चला गया। बाद में जब जो है वो सत्संग वगैरह जो है ख़त्म हो गया, वो बात वहीं की वहीं रह गई। बाद में मैंने जब वो जोड़ जोड़ करके माइनस करके जो है निकाला, तो सबने उतना ही मिनट बोला। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। उन्होंने जो है वो पर्ची बनाई, कौन कौन भजन देगा, और सबके आगे उन्होंने टाइम लिख दिया। 5 मिनट जो है ना, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके उन्होंने ऐसे ही डाल दिया। ये सच्ची घटना है ये। तो जो है अब जो है हो गया, मैं तो खाली वो अपना बैठा हुआ था, और वो जो है टाइम बस घड़ी से मैं वो जो है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, जो टाइम अभी शुरू हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद बंद, तो बंद, दूसरा कब शुरू हुआ, फिर वही जो है वो सब बात रह गया, भूल गए। सत्संग होने के बाद जो है दूसरे तीसरे दिन जब हम उसको मिलाना शुरू किया, तो एकदम उतना ही मिनट बोला लोगों ने। तो मैं उनको दिखलाया, भाई उस समय ये बात खत्म हो गई, सत्संग चला गया, हो गया, पर्ची तो मेरे ही जेब में रह गई, जिसमें टाइम जो है लिखा हुआ था। बाद में जब वो जोड़ा गया 2-3 दिन बाद, एकदम वही, ये कैसे हो गया? तो धनी सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। धनी सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो कौन सी शक्ति है, आप विचार करो। वह शक्ति बोलने ही नहीं दिया, उनके पास वो कला आज भी है। वह वाणी को जो है रोक देते हैं। आप भेद को समझिएगा। आप उससे एक पल भी आगे बोल नहीं पाएंगे। उनके अंदर में ये जो है शक्ति है। उनका सत्संग जो है चाहे वो रात को 2 बजे से होता है, खूब बुधवार को कब होता है, शनिवार को कब होता है, बड़ा चक्कर है वो, हमें तो याद ही नहीं रहता। तो जो है कई बार मैं जुड़ने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाता हूँ। शाम को फिर जो है 4:30 बजे से भी होता है, उनका टाइमिंग अलग अलग है। तो जो है नहीं सूट बैठता है। तो हम ही लोगों का हम अपना ही मेरे जो है लगे रहते हैं 4:30 से 6:30 और 7:30 से 9:30। इस समय तो इतना ही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो,
वो 2-3 दिन बाद जो है वो पर्ची मेरी जेब में ही रह गई। मैं जब उसको जो है माइनस कर करके जो है लिखा, एकदम जो लिखे थे टाइम डाले थे वही टाइम जो है इधर आया। मैंने बोला ये कौन करवाता है, कैसे हो गया? वही देख करके जो है दोबारा हम लोग जो है दोबारा प्रयोग किए तो नहीं हुआ। आप भेद को समझो, जो अपने आप हुआ उसको हम लोग चाहे कि अभी हम जो है दोबारा ऐसे ही करेंगे तो बाद में फिर वो नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है कि सारी जो है सदगुरु के ऊपर है। ज्ञान जो है सदगुरु का है। हम चाहने से नहीं होगा, जब वो चाहेगा तभी होगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो जितना हम चाहने से नहीं होगा। आपका काम है सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़े रहना। यहाँ तो रोज ही जो है संस्मरण हर पल बनता है। यहाँ जो है सदगुरु की महिमा हर पल दिखती है। तो जब आप जो है, स्वामी जी तो सब कुछ दे दिए हैं, पूरे संसार को क्या नहीं दिया है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। अब आप भेद समझ लो। एक बार जो है हम आए थे, नौकरी से आए थे हम, तो जो है उस सत्संग में जाना था। बहुत सारे मेरे पास संस्मरण ही संस्मरण है, लेकिन जो है संस्मरण सुनाने के लिए संसार में चेतना आनी पड़ती है। आप भेद को समझो। कुछ ऐसे संस्मरण हैं जिनको पूरी जो है सभा में नहीं सुनाया जा सकता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, कुछ ऐसे संस्मरण हैं जिनको सभा में नहीं सुनाया जा सकता। आप भेद को समझिए। सदगुरु के चरण में जो है शरीर से थोड़ा रहा जाता है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। वहाँ शरीर है नहीं। इस संसार में कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है, कुछ विधि है, कुछ विधान है, कुछ रीति है, कुछ रिवाज है। तो संत लोग जो है शरीर से साथ नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु के चरण में सूरत से एक दूसरे में समा जाते हैं। आप भेद को समझिए। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश,
अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास, जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो संत लोग जो है एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, रहते हैं। अब इस भेद को कोई संत ही नहीं जानेगा। और संत कौन है? तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की बाणियां हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जब दोनों जो है सदगुरु के चरण में रहने से दोनों का मन एक ही हो जाता है। ये सदगुरु की महिमा है। आप भेद नहीं बुझती। सदगुरु का एक केंद्र है, स्थान है। जब आप उसको वहां पहुंच जाते हैं तो जो लोग वहां पहुंचते हैं सब एक ही हो जाते हैं। आप भेद आपको नहीं समझ में आ रहा है। इस संसार में जो बरगद का जो बीज है तो बहुत छोटा है वो। जब उसे जो है धरती के साथ संबंध हुआ तो विशाल पेड़ जो है पैदा हो जाता है। आप अनंत पत्ते हो जाते हैं उसमें। उन पत्तों को आप जो है गिन नहीं पाएंगे। आप भेद को समझिए। सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाय, अकथाय लौकिक सिंधु सुखा, कहन सुनन किमियाय। तो जो संसार की संत है, महंत है, ऋषि है, साधक है, सन्यासी है, उनको तौला जा सकता है। आप भेद को समझिए। संसार के जितनी भी संत है, महंत है, उनको सबको तौला जा सकता है। सदगुरु को तौलने की कोई तराजू नहीं है। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाय, अकथाय लौकिक सिंधु सुख, कहन सुनन नहीं आय। एक बाल्टी में पानी है, आप तौल लोगे, अंदाजा कर लोगे इतना है। लेकिन जो है समुद्र में कितना जल है, कौन सा तराजू लाओगे, कैसे तौलोगे? अनंत है। आप भेद को समझिएगा। इसी को अनंत कह दिया जाता है। तो जो संतों में जो प्रेम होता है, अनंत प्रेम होता है। तो संत कहाँ मिलेंगे? संत मिलेंगे गुरु के चरण में। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। अब एक दूसरा संस्मरण सुन लो। जो है
मैं गांव में था और जो है कहीं रिश्तेदारी में जा रहा था। एकदम सच्ची घटना है ये। तू अब वहाँ जो है, अब रिश्तेदारी में जाना है तो कुछ ले करके जाना है। तो जल्दीबाजी में था मैं जो है, अब मिठाई जो है ले नहीं पाया जो है, जहाँ थोड़ा जो है मिलता है। मैं जा रहा था तो मैंने बोला इधर तो कोई दुकान भी नहीं है, कहाँ से मिलेगा जो है। मैं एक दो आदमी कुछ पूछा तो बोला वहाँ चले जाइए, वहाँ शायद होगा जो है। तो मैं गया जो है, तो दुकान तो उसका ऐसे ही था, लेकिन वो देखा तो लड्डू बना हुआ था। मेरे मन में आया कि ये जो है पता नहीं कब का लड्डू बनाया होगा, क्या होगा, कैसा होगा जो है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ तो बिक्री होता नहीं है। और जो है आप भेद को समझिएगा। और जो है महंगा देगा सस्ता देगा वो बात तो अलग है। मेरे मन में ये जो है वो चल रहा था। और फिर जो है ये भी नहीं मांग सकता कि भाई लाओ थोड़ा टेस्ट कराओ। उसका बेचारे का एक लड्डू वो जो है ना ख़त्म हो जाएगा, वो तोड़ करके देगा नहीं। आप भेद को समझिए। ऐसे ही मेरे मन में जो है चल रहा था और ले जाना भी जरूरी था। तो जो है वहाँ झंडा लगाना था। आप भेद को समझिए, सच्ची घटना है ये। तो जो है यही चल रहा था मन में। तो जो कभी आप जो है लड्डू जब बनता है, जिस समय वो सब बना करके रखते हैं, और उस समय जैसे अभी बनाया गया, हाथ उसको जो है गोल बनाया उसे, उस समय आप खाइए, उसका स्वाद अलग है। और वही लड्डू जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद खाइए, उसका स्वाद अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप दोनों को चेक कर लेना। ये मैं जो है पूरा संस्मरण सुनाने के लिए प्रकृति में आना पड़ता है। सदगुरु का स्थान है अलग अलग। चूंकि ये सत्संग है तो अधिकतर की चेतना उस संसार में रहती है, तो इसीलिए उन लोगों को जो है संस्मरण बहुत अच्छा लगता है। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, संस्मरण जो है रोज ही तो संस्मरण है। आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब उसी दुकान पर रहो। मैंने बोला भाई लड्डू कब का है, कब बनाए थे? तो जो है वो कुछ बोला नहीं और फट से गया जो है एक छोटा सा जो है ना क्या दोना लेकर के आया और जो है बोला खा लीजिए। खा करके जो है आप ही बताइए कब बना हुआ है। आप भेद को समझिए। वो तुरंत जो है गया और एक दोना में लेकर के आ गया। तो मैं खाया तो जी भाई वो तो तुरंत, मैं बोला ये तो अभी का बना है, अभी अभी बना है, अभी लगता है बना ही रहे हैं।
बोला आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए मैंने आपको दिया है। मैं बोला आप मेरे बात को कैसे जान गए? मैंने बोला आप मेरे मन को कैसे जान गए? क्योंकि ये मेरे मन में चल रहा था कि ये जो है पता नहीं कैसा दुकान है और जो है कब का बना रखा है, लूं कि ना लूं। तो आप कैसे जान गए? और बिना मांगे ही आपने ले आकर के जो है दे दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबकी जो है सब एक ही जगह से आए हैं। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो वही सदगुरु का केंद्र है। बीज में आप जाने से सारा बोध हो जाता है। तो सदगुरु का चरण जो है बीज ही है। तो जो है जब आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में डालने से उसको जो है बोध हो जाता है, कहीं भी रहता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, प्रकृति जो है बदल जाती है। यही तो सदगुरु की चरण की महिमा है। आप नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जब जो है सदगुरु के चरण में आप चेतना स्थिर करते ही उसको संदेशा पहुंच जाता है। आप भेद को समझिए। मोबाइल में जब आप घंटी मारते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो है वो व्यक्ति तभी तक सुन पाएगा जब तक वो मोबाइल के पास रहेगा। आप भेद को समझिए। आप 10 बार घंटी मारो, जब वो मोबाइल के पास में नहीं रहेगा तो आपकी बात नहीं सुन पाएगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि जब आप गुरु के चरण में रहेंगे और वो अभी गुरु के चरण में रहेगा तो जो आप कहेंगे वो बूझ जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जब हम लोग सत्संग में बैठते हैं तो लगभग सबकी चेतना जो है गुरु के चरण में होती है। ये जो है आज ही की नहीं है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो इसी सत्संग में बहुत खेल होता है, आप नहीं बूझ पाएंगे। और जब आपको बूझना है तो गुरु के चरण को जो है पकड़े रहो ना। यहाँ जो है इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु की हंस हंसनी बैठे हुए हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये जो भी ये सभा है, ये सारे इसमें कोयल के बच्चे हैं। ये सब सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। बहुत से लोगों को हम लोग देखा थोड़ा है, शरीर से नहीं देखा है, वाणी से देख लिया है। वाणी से भी जो है प्रेम हो जाता है।
प्रेम जो है शब्द ये वाला प्रेम नहीं जो आप समझते हैं। वो संसार जो है एक ही प्रेम को जानता है। प्रेम में जो है अनंत भाव होते हैं। सब प्रेम अलग अलग होता है, संत तो कभी अलग होते ही नहीं। उनका मिलने का स्थान जो है गुरु का चरण है। तो बाहर हम लोग पत्ते के समान है, बीज में जाओ। हम लोग बरगद की बहुत जो है बड़े वृक्ष के पत्ते हैं। तो जब आप अंदर में जाएंगे, जब बीज में आप समाएंगे, तो हम लोग तो सब लोग वहीं हैं। अब संसार में कोई पत्ता बूढ़ा है, कोई पत्ता काला है, कोई पत्ता पीला है, लेकिन उसके अंदर में जो चेतना है वो तो एक ही जगह से आई है। वह जगह जो है बीज है। तो सद्गुरु का चरण जो है बीज है, उसी बीज से हम लोग आए हुए हैं। ये जो है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव का विषय है। तो जैसे ही आप गुरु के चरण में रहेंगे और दूसरा व्यक्ति भी गुरु के चरण में रहेगा, तो जो आपके मन में भाव है वही उसके मन में भी भाव आएगा। ये प्रयोग हो चुका है। बहुत से जो है सद्गुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं, जानते हैं। तो गुरु की महिमा है, गुरु के चरण की महिमा है। आप भेद को समझिएगा। जो आपके मन में भाव आएगा वही उसके मन में भी आएगा, लेकिन कोई कह देता है और कोई नहीं कहता है। आप भेद को समझिएगा। क्योंकि हम लोग संसार में जो है इसी प्रेम को जानते हैं, इसी प्रेम को भोगा है। ये दूसरा प्रेम है, इसके लिए शब्द नहीं है। इस जो है प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ मिलन जो है सुरति का होता है, आत्मिक मिलन है वो। आप भेद को समझिए। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो वह गुरु का चरण है, जहाँ सब एक ही में मिल करके एक ही में समा जाते हैं। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अब एक और संस्मरण सुन लो। एक संत हैं, तो उपदेष्टा भी हैं। तो मेरे को भाई ये सब गाड़ी गुड़ी चलाना आता नहीं, तो मैं उन्हीं के साथ जो है चल देता हूँ। कहीं भी जाएंगी उस सत्संग में तो मैं बोल देता हूँ, आप बता दीजिएगा। एक दिन पहले बता देंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो कम से कम 2-3 घंटा पहले बता देंगे तो अब अच्छा रहेगा। तो जो है बोले कि हमको कहीं जाना है सत्संग में, और जो है तो मैं बोला चलिए ठीक है। तो वो जो है वो सत्संग में नहीं गए, जो है वो जा करके एक डॉक्टर है, दांत का जो है डॉक्टर, बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो बोले रुकिए थोड़ा, इधर मेरा काम है। तो मैं देखा तो ऊपर वो जो है लगा हुआ है बोर्ड, जो है दांत का अस्पताल। मैं बोला आपका दांत में कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं नहीं, आपका दांत में दिक्कत है तो आप दिखा लीजिए। मैं बोला नहीं, मेरे दांत में दिक्कत नहीं है। मैं भी पहले बहुत जो है टूथपेस्ट ये सब करता था,
तो दांत खराब हो गया। अब खाली हम नीम का दातुन और वो जो है चिचड़ी बोलते हैं, लट जीरा है, दातुन नहीं मिलने से भी जो है पत्ते को ही चबा करके थोड़ी देर तक रखने से वो सब बीमारी दूर हो जाती है। टूथपेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। नीम का दातुन मिल जाए, नीम के पत्ते मिल जाए, नीम का वो जो ऊपर का जो है छाल मिल जाए, उसी से भी काम हो जाएगा। और नहीं तो एक चिचड़ी होती है जिसको लट जीरा कहते हैं, आजकल पूरा उग रहा है, उसमें फल हो जाता है, वो आपके कपड़े में चिपक जाता है, उसी को लट जीरा बोलते हैं, आपा मार्ग बोलते हैं, चिचड़ी बोलते हैं। आप उसको जो है थोड़ा देर जो है उसके लट जीरा के पत्तों को, उसके जो है ना मतलब टहनी को, डाली को ले करके दांत में आप थोड़े देर तक उसको चबा करके रखिए। कोई दांत में बीमारी नहीं होगा, और यदि बीमारी होगा तो आप मेरे से पैसे ले लेना। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ। इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। दांत के रोग को भगाने के लिए नीम का पत्ता, नीम की टहनी, नीम की दातून और वो जो है चिचड़ी का दातून आपके घर में, गांव-गांव में किनारे किनारे पड़ा हुआ है, रोड किनारे पड़ा हुआ है। आप करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप सद्गुरु के ऊपर विश्वास रखो, अपने भारतीय आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखो, और यदि आप डेली जो है नीम के पत्तों को ही चबा करके रखो। स्वामी जी ने कहा है, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। तो नीम का सेवन किया करो आप जो है, कभी दांत में दर्द होगा ही नहीं। ये जितने भी आपको टीवी में सब दिखाता है, फलाने है ढिकाने है, ये सब झूठा है। नीम का पेड़ लगाओ, नीम के दातून करो। दातून नहीं मिलता है, नीम के 2-4 पत्तों को ही चबा करके दांतों में रखो, 10 मिनट 15 मिनट जो है फिर कुल्ला कर लो। इसके समान जो है विश्व में कोई चीज है ही नहीं। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, ऐसा कहने से लोग बोलेंगे पढ़े लिखे हो करके मूर्ख हो, ये हो, क्या क्या बातें कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो मैंने बोला भाई आप बोले थे वहाँ जल्दी जाना है, और आप आ गए इधर दांत की जो है उसके डॉक्टर के पास अस्पताल में, और जो है आपको भी दर्द नहीं है, मेरे को भी दर्द नहीं है, आपके घर परिवार में भी किसी को दर्द नहीं है, तो फिर आए क्यों यहाँ? तो बोला नहीं नहीं रुकिए, बैठिए बैठिए जो है थोड़ी। तो मैं जो है आगे पीछे देख रहा था, भीड़ लगी हुई थी, वहाँ देखा तो एक जो है स्वामी जी का फोटो भी लगा है। तो मैं समझ गया, तो बोले रुकिए बस मैं अभी आता हूँ 5 मिनट के अंदर में। अंदर घुस गए, 5 मिनट का उन्होंने तो आधा घंटा लगा दिया। फिर हम भी थोड़ा बैठे बैठे ऊप से गए जो है, फिर मैं इधर उधर झांक रहा था किस में गए हैं जो है। वो बेचारे खुद ही निकल करके आ गए और बोले चलिए ऊपर थोड़ा सा जो है वो जो चलते हैं, वो स्वामी जी का वो जो है पैसा दान पत्र जो है खोलना है। तो वो जो है दान पत्र जो है खोला गया। वो डॉक्टर साहब वो सारा काम छोड़ करके आ गए, भीड़ लगी हुई है।
और जो है मैं गिनती कर रहा हूँ, करके जो है थोड़ा गिनती उनती करने हिसाब किताब में मैं भी थोड़ा सा तेजी रहता हूँ, गड़बड़ बहुत कम होता है। 100% आपको मैं सही करके दूंगा। उसमें जो है दान पत्र जो है ना, मतलब खोला गया, 10-10 के नोट एक तरफ, ये वो सिक्के मिक्के सारे जो है सब कर दिया। और मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं जैसे बैंक में लिखता है 10 रुपया के नोट कितने 12 × 10 ऐसे पूरा लिख करके मैं बनाता हूँ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। मैं आर्मी में कैशियर का भी काम किया हूँ, उसका भी काउंटर होता है, सब जोड़ना घटाना जो है एक एक पैसे का जो है, तो मैंने लिख करके उसमें सारे रख दिया। तो बोले कि ऐसा का है, आप बैंक की तरफ से काहे लिख रहे हैं, काहे ऐसा हुआ है। तो मैं बोला आज ये कम पड़ जाएगा तो कौन भरेगा। तो मैं पूरा जो है पर्ची पर लिख करके, अब उसमें जो है वो जो है ना सीधा नहीं हो रहा था। सीधा नहीं का मतलब जो है उसमें जो है हमने तो जो है देख लिया, बेचारे पानी उनी मिलाए, पानी उनी पिया गया, ठंडा पानी गर्म पानी उस सब पिला रहे थे, जो है चाय भी पीना है। मैं बोला नहीं नहीं कुछ नहीं पीना है, खाली पानी पीना है। तो अब उसमें जो है वो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, मतलब सीधा नहीं हो रहा था। जैसे 2900 जो है कुछ ऐसे हो रहा था जो है। तो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि इनको बोलूं कि जो है ये पैसा थोड़ा सा और दे देना, इसमें जो है कुछ जो है मतलब 58 रुपये 57 रुपये कुछ ऐसे कम पड़ रहे थे, वो सीधा हो जाता। जैसे होता है 3000 चाहे ये, तो कुछ जो है 2800 कुछ इस टाइप से कुछ पड़ रहा था। तो मैंने बोला भाई थोड़ा इसमें और डाल दीजिए, जो है वो हो जाएगा। तो बार बार मन में आ रहा है, नहीं आपको कहा गया है दान पत्र का पैसा गिनती करने के लिए जितना है उतना लेना है, इसको सीधा कर लीजिए दीजिए तो थोड़ा कम कर लीजिए ना, ज़्यादा क्यों बढ़ाना है। आपको जो है जो सदगुरु का जो है वही करना है, आपको आगे पीछे नहीं सोचना है। आप भेद को समझिए। तो जो है अब उसमें है जितना है तो उसको कम भी नहीं करना है। भाई जो है 100 जो है 97 मिला है तो 197 लिखिए। आपको ड्यूटी तो यही दी गई है। ये क्यों बोलना कि भाई आप इसमें 3 रुपया और डाल दो, चाहे जो है 2 रुपया कम कर दो। ये मेरे मन में जो है बार बार जो है चल रहा है और मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ। तो जो है वो बोले कि जो है कितना हो गया, तो मैं उनको जो है पर्ची दे दिया। तो पर्चिया में जो है वो काट कर मैं तो उतना ही लिखा। बोला नहीं नहीं, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं नहीं इसको काट करके दोबारा लिखिए, इतना होना है। मैं बोला आप कैसे जान गए, मैं तो ये जो है 5 मिनट से चिंतन मन कर रहा हूं। मैं बोला नहीं खाएगा, जितना गया उतना हो गया। बोला नहीं। मैं बोला आप कैसे जान गए, ये तो मैं जो है चिंतन मेरे मन में चल रहा था कि इतना दे देते तो इतना हो जाता। तो जो है आप कैसे, आपको तो कोई कम नहीं, हमारा इतना हमारा होगा, कम नहीं होगा। बोले नहीं हमें आदेश आया है इतना पूरा रो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे शांतनी आंखों से आंसू निकाल दिया उन्होंने।
जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, कछु कर सक आनी, हाथ से जा स्वराज। वो बोला दूसरा पर्ची बनेगा, इसको कैंसिल करिए। आप सदगुरु की हंसो हंसी हो, इसको बुझिए। बोला हमें आदेश आया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ऐसे इस संसार में होता है। बात कुछ नहीं है, बात तो इतना ही है, स्वामी का 10 रुपया कम हो जाएगा। जो पर में आपको तो दान पत्र खोलना है, जितना उस लेना है, बोलना है कि आप इसमें थोड़ा और डाल दीजिए या तो आप जब दिए। नियम तो वही कह रहा है, लेकिन वे डॉक्टर साहब माने नहीं। बोले हमें आदेश आया है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी जो है खा, और फिर जो है उतना ही जो है दिया उन्होंने अपने आप ही। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको बात ये बहुत छोटी बड़ी लग सकती है, आप भेद को समझिए। आपको ये बात और संस्मरण बहुत छोटी बड़ी लग सकती है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि वह व्यक्ति कैसे जान गया। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो सदगुरु विभू सत्ता है, आप भेद को समझिए। सदगुरु जो है विभू सत्ता है, आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द है, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाए। आप भेद को समझिए। वो यह भी तो कह सकते थे कि नहीं चलिए ठीक है, जितना है उतना लिख दिया आपने, तो लिख दिया कोई बात नहीं भाई, जो दान पत्र में आपने उतना ही न लेना है। लेकिन वो बोले नहीं, हमें आदेश आया है, अभी अभी आया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो, यही सदगुरु की महिमा है। तो जब आप जो है शब्द बिना नहीं शांता है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्ता है, शीला बिना नहीं अंत। तो आप गुरु के चरण के पास ही रहा करो, तब आप बूझ जाओगे। अब एक और भी संत है, तो बोल रहे हैं कि मैं कब बूझूंगा। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है बोल रहे हैं मैं कब बूझूंगा। मैं बोला जैसे ही आप गुरु के चरण के पास चिपके रहेंगे आप बूझ जाएंगे। मैंने बोला आप गुरु के चरण के साथ चिपके रहिए तो बूझ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी बोल रहे तिल के बराबर भी नहीं हटना। माँ पाना पानी चय भया, ठीका ठीका न निशान,
मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। ठीका निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान। अलग अलग तिला बर नहीं बेधा मरम स्थान। मंडल की अंदर रहो अचलाया का पय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। तू जो है देखो स्वामी जी का ज्ञान एकदम खुला हुआ है और पूरे संसार के लिए है। आप जितना गुरु के चरण के नजदीक अपनी सुरति को रखोगे उतना आप ज्ञानी हो जाओगे। तो आपको जब कबीर साहब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, स्वामी जी कह रहे हैं कि तिल के बराबर नहीं हटना है। मापना अपनी चय भया ठीका ठीका न निशान। अमंडल की बाहर नहीं मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। तो ऐसे संसार में भी है, बात कुछ और होगी, कोई और पहुंच जाता है कहीं। आप भेद को समझो। स्वामी जी कह रहे हैं ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान। अलग अलग तिला भर नहीं बेधा मरम स्थान। तो जब आप मोबाइल के पास रहोगे तब आप 1 घंटी भी सुन लोगे, और मोबाइल से दूर रहोगे तो घंटी मारते रहो फिर भी नहीं सुन पाओगे। तो आपको मोबाइल बराबर पास में रखते हो, तो वैसे ही गुरु के चरण में आप बराबर रहा करो, आप बूझ जाओगे। जो है वो संत कहते हैं मैं कब बूझूंगा कब बूझूंगी। तो जब मोबाइल के पास रहेंगे तब न बूझेंगे। तो सदगुरु का चरण ही बड़ा मोबाइल है, वो वहाँ सूरत से रह जाता है। तो आप तो जो है खाना बना रहे हो और रहते हो कहाँ, कोई मायके में चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जहाँ रहते हो वहीं रहा करो। गुरु के चरण जो है हर जगह है, तो गुरु के चरणों को यादों में आप बसा लो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेला बेदावा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल बेदावा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी हत्या पर ले हो, बिरले लोग गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो बुलिया,
ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर गुरु दरियाव, सदा जल निर्मल, बैठत ऊपर ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरईना, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में आपको बराबर रहना है, सूरत से रहना होता है। लगे रहिए, असली आनंद वही है। इतना इतना आनंद है, क्या कहूँ मैं। स्वामी जी कह रहे हैं, इतना अधिक आनंद है, आप ही भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। तो सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। तो गुरु के चरण में सूरज से पकड़ करके रहा करो ना, ये तो आपके ऊपर है। आप जितना चाहो स्वामी जी को लूट लो, ऐसे नहीं लूट पाओगे। गुरु के चरण को जो है पकड़े रहो, आपका काम हो जाएगा। दुनिया भर के अझुराओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य पूछ कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो ऐसे ही जो है, जब आप गुरु के चरण में रहोगे तो आप एक दूसरे के मन के भाव को बूझ जाते हैं। संत लोग ऐसे ही बूझ जाता है, क्योंकि सब तो बीज से ही आया है। तो बीज जो है गुरु का चरण है। आप गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, आनंदित रहोगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय